दोस्तों, वेलकम टू विकास राजमाला हिंदी। आप जो लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने आप के बारे में। मेरा नाम है विकास राजमाला और मैं हूँ 40 साल का। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 10 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ। 10 साल से भी कुछ ज़्यादा ही हो गया, 12 ईयर्स हो गया। और मैंने शुरुआत की थी यूट्यूब मोटरसाइकिल वीडियोस बनाते हुए, और उसके बाद पिछले 3 साल में मैंने तेलुगु वीडियोस भी बनाए, काफ़ी वीडियोस बनाए अबाउट लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स, एंड उस चैनल का नाम है विकास राजमाला तेलुगु। और इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा विकास राजमाला हिंदी। इस चैनल पे हम बात करेंगे जिंदगी के बारे में, बिकॉज जिंदगी से बड़ा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। करेक्ट। जिंदगी में ही आता है प्यार, जिंदगी में आता है करियर, जिंदगी में ही आता है पैसा, जिंदगी में आता है नफरत, सब कुछ। करेक्ट। मैंने काफी कुछ देखा है जिंदगी में, काफी लव स्टोरीज रहे हैं मेरे। जो मेरे मोटरसाइकिल चैनल के ऑडियंस है, सब्सक्राइबर्स है, वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और मेरे करियर के बारे में, मैं फुल टाइम यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट मैंने हज़ारों वीडियोस ज़रूर बनाए और यूट्यूब से मुझे बहुत प्यार मिला है। बहुत पैसा बहुत नहीं बट काफ़ी मिला है। बहुत सक्सेस मिला है, बहुत रिस्पेक्ट मिला है। और करियर, जो मेरा मेन करियर है वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। मैं एक पब्लिकली लिस्टेड सॉफ्टवेयर कंपनी, इंडियन मल्टीनेशनल में फंक्शनल हेड हूँ, एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ। खैर, काफ़ी कुछ देखा है ज़िंदगी में। चलो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है शादी। क्यों शादियां टूट रहे हैं हमारे भारत देश में। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो शादी का मतलब था जीवन साथी, मतलब जब तक आप जिंदा हो उसी इंसान के साथ आप रहोगे, इसीलिए लोग शादी करते थे। पर आजकल शादी में आप काफी कुछ पा सकते हो, पर शायद जीवन साथी को नहीं पा पाओगे। शादी में शायद आपको सेक्स मिल जाए, शायद कह रहा हूं, बिकॉज सभी शादियों में सेक्स सबको बढ़िया नहीं मिलता। इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करते हैं। शादी में आपको पैसा भी मिल जाए, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके जो पार्टनर है वो अच्छा खासा कमाते हो, आपको शादी में पैसा भी मिल जाएगा, शादी में आपको स्टेटस भी मिल जाए अगर आपके पार्टनर कोई अच्छे पोजीशन में हो, करियर, सोसाइटी में। पर आजकल इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं कि वो पार्टनर क्या आपके साथ मरते दम तक रहेंगे। इसमें तो कोई गारंटी नहीं। ऐसा हुआ क्यों? अचानक से पिछले 7-8 साल में ही ये हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले हम बात करते हैं कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है। एक नंबर 1 रीजन है ऐसे होने के लिए, वो है चेन ऑफ कमांड नहीं समझ पाना, हायरार्की नहीं समझ पाना। जनरली कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे चलता है, एक कंपनी हो या मिलिट्री हो या गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, कैसे चलता है।
एक कंपनी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में लाखों हजारों लोग काम करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो। वो चलता कैसा है? वो चेन ऑफ कमांड, हायरार्की नाम का एक कॉन्सेप्ट से चलता है। और फैमिली जो है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक छोटा सा कंपनी है। सो फैमिली में सोचो अगर 5-6 लोग रहते हैं, सो इस फैमिली के हेड हुआ करते थे ग्रैंडफादर, दादा। एक 20-30 साल पहले तक हिंदुस्तान में दादा हुआ करते थे फैमिली के हेड। दादा थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे फादर, और दूसरे ब्रदर्स, अंकल्स वगैरह वो अलग अलग मिनिस्टर्स रहते थे। सो इस तरह फैमिली चलता था। दादा जो प्रेसिडेंट थे, उनके बात को कोई टालता नहीं था, और दादा भी दूसरों के सुख दुख को समझते थे। पर उसके बाद हुआ क्या? फैमिलीज छोटे होने लगे। दादा और बच्चे, पोते पोता पोता पोती साथ में नहीं रहते थे। पिछले 15 साल वगैरह में बहुत कम फैमिलीज में साथ में रहते थे। सो फैमिलीज छोटे होने लगे। जब फैमिलीज छोटे होने लगे, सो प्रेसिडेंट ही नहीं रहे फैमिली में, ओनली मम्मी डैडी और बच्चे। सो जो चेन ऑफ कमांड था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, उसके बाद प्रजा, प्रजा कौन? बच्चे। वो चेन ऑफ कमांड गया पिछले 15 साल वगैरह में। सो अभी जो बच्चे शादी करने के बाद डिवोर्स कर रहे हैं, जो शादी को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे बच्चों ने 90% टाइम्स एक चेन ऑफ कमांड नहीं देखा है। सो जब फैमिलीज छोटे हुए तो मां बाप पे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ गया, बिकॉज अगर फैमिली में कमाने वाले कम है तो जो लोग हैं उनको ज्यादा कमाना पड़ता है। सो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने लगे, बच्चों के साथ समय उनका स्पेंड करना कम हो गया, और बच्चों को ना, नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये लफ्ज तो बच्चों ने सुनना ही छोड़ दिया। बच्चे भूल गए कि हमें कोई ना भी कह सकता है। सो जब ये बच्चे शादी कर लेते हैं, शादी एक इंस्टीट्यूशन है और आपके पार्टनर उस इंस्टीट्यूशन के है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ। सो जब ये बच्चे शादी करते हैं, सो जब अगर उनके स्पाउस ने, उनके हस्बैंड ने कह दिया वाइफ को कि शायद ये आपके लिए ठीक नहीं है, वाइफ को सडनली लगता है कि यार बचपन से मुझे किसने नहीं कहा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्या ये बंदा कमांड कर रहा है मुझ पे, मुझको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मुझको रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं क्यों सुनूं इसकी बात, मुझे किसकी बात नहीं सुननी।
चेन ऑफ कमांड। ट्रेडिशनली हस्बैंड एंड वाइफ में हस्बैंड हुआ करते थे हेड ऑफ द फैमिली, बट अभी लोगों को किसी के कमांड को एक्सेप्ट करने में अगर इतना दिक्कत हो रहा है, सो वो हस्बैंड को हेड ऑफ द फैमिली कंसिडर कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे काफी फैमिलीज है जिनमें हस्बैंड बहुत कम कमाते या कमाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स फाइन। सो ऐसे फैमिलीज में मैंने देखा है वाइफ बहुत मेहनत करते हैं और वाइफ पूरे फैमिली को संभालते हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली कौन हो गया? वाइफ जो है वो बन जाती है हेड ऑफ द फैमिली। बट यहाँ पे ये जो हस्बैंड है, इन्होंने समझा ही नहीं है कि जो इंसान फैमिली संभाल रहे हैं, जो इंसान मेहनत कर रहे हैं, जो इंसान पैसा कमा रहे हैं, उनकी बात सुननी होगी। बिकॉज वो बन गए अभी प्रेसिडेंट, वो बन गए अभी हेड ऑफ द फैमिली, हमें उनका बात सुनना होगा। बट हस्बैंड को लगेगा मैं क्यों सुनूं वाइफ की बात? बट वाइफ जो है वो पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं। सो जो इंसान मेन स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब अगर आपने कंपनी सेटअप किया, अगर आपने 90% पैसा डाला कंपनी में, अगर आपके पास 90% शेयर्स है, सो दूसरे पार्टनर्स आपकी बात सुनेंगे, बिकॉज आप हो मेन स्टेक होल्डर। सबसे बड़ा रिस्क आपका है। बट फैमिली में हस्बैंड नहीं समझ पाते कि वाइफ है मेन स्टेक होल्डर, बिकॉज वो कमा रही है, वो मेहनत कर रही है, और उन दोनों में झगड़े हो जाते हैं। सो अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों अच्छा खासा कमा रहे हैं, दोनों अच्छे स्टेटस में हैं। सो अभी कौन है हेड ऑफ द फैमिली? किसकी बात सुने? कौन है चेन ऑफ द कमांड में टॉप? यहां पे अक्सर और ज्यादा झगड़े होते हैं एक कपल में। सो यहां पे सिंपल सी बात है, हर एक इंसान में अलग अलग खूबियां होते हैं, अलग अलग खामियां होते हैं। सो जब हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों अच्छा खासा कमा रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों को ईगो रहता है कि मैं क्यों इसकी बात सुनूं, मैं भी तो अच्छा खासा कमा रहा हूं। वाइफ समझेगी कि मैं क्यों इसकी बात सुनूं, मैं अच्छे पोजीशन में हूं। सो यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि हस्बैंड के पास कुछ स्पेशलिटीज हो सकते हैं जो फैमिली के लिए शायद बहुत यूजफुल हो। वाइफ के पास ऐसा कुछ नॉलेज हो सकता है जो फैमिली के लिए यूजफुल हो। हमेशा याद रखिए कि हमें लार्जर पिक्चर देखना होगा। लार्जर पिक्चर मतलब एक कपल को यह देखना है कि हमारा जो फैमिली है, दैट इज कपल एंड उनके बच्चे, उनका लाभ कैसे होगा, फैमिली सेफ कैसे रहेगा, फैमिली फाइनेंशियली आगे कैसे बढ़ेगा, वही देखना होगा। यह नहीं देखना है कि मैं क्यों किसकी बात सुनूं। बात सुनिए अगर उस बात को सुनने में फैमिली का लाभ है। जैसे हस्बैंड साइंस टेक्नोलॉजी में काफी नॉलेज रखते हैं, और हस्बैंड ने वाइफ को कह दिया कि हम जो कर रहे हैं वो
टेक्नोलॉजी वगैरह, या चलो साइंस की बात कर लेते हैं। जैसे डाइट, हम जो खाते हैं वो हम ठीक ठाक चीज़ नहीं खा रहे हैं, फैमिली के लिए ठीक नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज शायद हस्बैंड ऐसे फील्ड से आते हैं, उनको इतना नॉलेज है न्यूट्रिशन में, डाइट में। सो वाइफ को समझना होगा कि जिस क्षेत्र में मेरा नॉलेज नहीं है उस क्षेत्र में मेरा हस्बैंड का नॉलेज है, तो अगर मैं उनकी बात सुन लूं तो पूरे फैमिली के लिए अच्छा होगा। और ऐसा ही एग्जाम्पल सोचिए, अगर वाइफ फाइनेंस फील्ड से है और उन्हें फाइनेंस के बारे में बहुत नॉलेज है, सो हस्बैंड का भला होगा, फैमिली का भला होगा अगर हस्बैंड वाइफ की बात फाइनेंस में सुन ले। सो जुगलबंदी, पार्टनरशिप उसी में होता है कि एक दूसरे के जो खूबियां हैं हम उसका इस्तेमाल करें। पर लोग एक दूसरे की खूबियों को इस्तेमाल नहीं करते, पर ईगो पे ले लेते हैं और झगड़ा कर लेते हैं कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं। सो दोस्तों, हमें अगर एक मैरिज, एक शादी को बरकरार रखना है तो हमेशा आगे वाले को, सामने वाले को वैल्यू दो। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, हमेशा उनको एक कदम अपने से ऊपर रखो। और एक छोटी सी लफ्ज जिसे कहने पे बड़े बड़े झगड़े भी शांत हो जाते हैं, वो है सॉरी। गलती किसका हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इससे पड़ता है कि आपका जो फैमिली है वो कितना खुश है, फैमिली क्या आगे बढ़ रहा है। सो अगर आप सॉरी कह सकते हो, आपका अगर गलती भी ना हो, पर अगर आप लार्जर पिक्चर, दैट इज जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज, उसे बचाने के लिए आप सॉरी कह सकते हो, सो बहुत सारे शादी बरकरार रहेंगे, टूटेंगे नहीं। सो दोस्तों, चेन ऑफ कमांड समझिएगा, एक दूसरे के पास जो नॉलेज है उसका उपयोग कीजिएगा, सॉरी कह दीजिएगा एंड शादी को बरकरार रखिएगा। बस शादी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम 100 एपिसोड बना सकते हैं और वो भी बस नहीं होंगे। सो हम और बहुत सारे टॉपिक्स के साथ वापस आएंगे और शादी के बारे में भी बहुत सारे एपिसोड्स में हम बात करेंगे। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।